अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला खत्म हो गया। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज शुरू होगी जुमे से। शहीन शाह अफरीदी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने एक बड़ी खास बात की। उन्होंने बोला कि ये टेस्ट सीरीज टारगेट में नहीं है, असल टारगेट हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। जाहिर है उसके लिए ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी होगी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे साइकिल के अंदर 13 मैचेस खेलने हैं, 2 खेल चुके हैं, अभी 11 बाकी हैं। आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेला है। भारत खेला हुआ है, इंग्लैंड खेला हुआ है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सब खेल चुके हैं, पाकिस्तान नहीं खेला हुआ। सो ये साइकिल पाकिस्तान इसका फाइनल खेल सकता है और इससे आसान अभी तक कभी साइकिल आया नहीं है। और शायद इस पूरे साइकिल के अंदर जितनी भी टीमें खेल रही हैं, किसी का इतना आसान नहीं जितना पाकिस्तान का है। ये भी एक खास बात है। हम अपने घर में इसमें होम एंड अवे सीरीज होती हैं। हम अपने घर में एक टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका से, जो 1-1 के साथ हम यानी ड्रॉ हो चुकी है सीरीज, मगर एक टेस्ट मैच जीती हैं। अब टोटल 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इसमें। सीरीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ 6 और जीतने हैं। मतलब 60% अगर आप जीत जाते हैं ना, आप दावेदार बन जाते हैं कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन अदर एज वेल, बट 60% इनफ होते हैं अमूमन। यानी अब हमने 11 और खेलने हैं और 6 जीतने हैं तकरीबन, एट मिनिमम ये जरूर जीतने हैं। सो मैं आपको बताता हूं हमारी सीरीज किन किन के साथ हैं। जो रास्ता नजर आएगा आपको लगेगा बड़ा आसान रास्ता है, हम आराम से जीत सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मई में, अभी यानी जुमे से शुरू होनी है, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उसके बाद जुलाई में हमने वेस्ट इंडीज जाना है, वहां पर 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। फिर 3 टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड के अंदर खेलने हैं। और फिर श्रीलंका ने आना है पाकिस्तान में नवंबर में, 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। और फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आना है नेक्स्ट ईयर जनवरी या मार्च के बीच बीच में कहीं ये खेली जाएगी। फिर जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ये टोटल की टोटल पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के तक पहुंचने के लिए सीरीज है। इसमें से सिर्फ हमें 6 मैच और जीतने हैं। अब एक एक करके हम इस पर शुरू करते हैं कि हमारा कितना चांस है कि हम 6 मैच जीत सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बांग्लादेश के साथ सीरीज है। अब कई आपको टीमें नजर आएंगी, यार बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आपने जो अवे सीरीज खेली उसमें वेस्ट इंडीज है, उसमें इंग्लैंड है और ये बांग्लादेश है। जो घर में खेलनी है उसमें न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है, जो हमने इन दिन के खिलाफ घर में खेलना है। सो रास्ता मुश्किल नहीं है। एक इंग्लैंड की सीरीज मुझे मुश्किल लग रही है कि होम अवे अवे जो हम खेल रहे हैं वो 3 टेस्ट मैच हैं। आप एक भी जीत जाए ना, एक भी जीत जाए तो आपके लिए रास्ता बड़ा आसान है, डिपेंडिंग के बाकियों के साथ हम कैसा खेल रहे हैं ऑफ कोर्स। अब बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच, आप नहीं जीतते सीरीज, फर्ज किया खुदा ना खास्ता आप एक भी जीत जाए, एक वो जीत जाए, 1-1 से बराबर, एक टेस्ट मैच आपने जीत लिया, ठीक है। अगला आपका है वेस्ट इंडीज के साथ। अब वेस्ट इंडीज के साथ आप वहां पर भी 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। मतलब अगर मैंने बांग्लादेश के खिलाफ कह तो दिया कि हम एक भी जीत जाए, वैसे हम इसी बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में क्लीन स्वीप हारे हैं। अब हम उनके घर में हैं। शहीन अफरीदी ने बोला है कि ये अपने घर में स्पिन ट्रैक बना के दूसरी टीमों को फंसाते हैं, बट हम उसके लिए तैयार हैं। अगर फास्ट ट्रैक भी बनाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बाय द वे, ये शायद पहली मौका होगा जब बांग्लादेश का फास्ट बॉलिंग अटैक हमसे बेहतर होगा। मतलब नहीद राना, अशरफुल, ये तगड़े बॉलर हैं। उनके स्पिन अटैक शायद हमारा बुरा नहीं है, हमारा भी अच्छा है। अब वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं, फास्ट ट्रैक बनाते हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश हमारे पास आया था हमने स्पिन ट्रैक नहीं बनाया था। उसके बाद हमने स्पिन ट्रैक बनाना शुरू किए। हमने इंग्लैंड को हराया, हमने साउथ अफ्रीका को भी एक टेस्ट मैच हरा दिया। बाय द वे, साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा के गया हुआ, सीरीज हरा के गया, हमने फिर भी एक जीता है इनसे। सो ये एक है। साउथ अफ्रीका को स्पिन ट्रैक में फंसाया था, बट अगले में वो उन्होंने हमें फंसा लिया था। अब न्यूजीलैंड वगैरह खैर उन पर बाद में पहुंचते हैं, बट मैं बांग्लादेश के प्रोस्पेक्ट में अगर बात करूं तो स्पिनर को वो अच्छा खेलते हैं, बुरा नहीं खेलते। फास्ट बॉलर्स उनके अच्छे हैं, स्पिनर शायद हमारे, मुझे लगता है कि शायद उनसे थोड़े बेहतर हों, मगर उनके बैट्समैन स्पिनर बेहतर खेल लेते हैं। उन्होंने हमारी कंडीशन में आके हमें हराया था, उस वक्त कंडीशन हमने स्पिन नहीं बनाई थी। थोड़ा सा फास्ट को स्पोर्टिव था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मगर नहीद राना ने बड़ा तंग किया था हमें। अब वो अपने घर में खेल रहे हैं, हमें तंग कर सकते हैं। सो एक जीत जाएंगे तो ठीक है। बाय द वे, हम सीरीज भी जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकते। और फिर कुछ खिलाड़ी हमारे फॉर्म में भी हैं, लाइक बाबर आजम पहले रूठी हुई फॉर्म में थे, अब बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखते हैं अब बांग्लादेश के खिलाफ वो क्या, मतलब कितने रन बना पाते हैं। यहाँ पे रन करना बहुत ज़रूरी होगा। सलमान आगा के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। रिजवान की फॉर्म बेहतर नहीं है, बट लेट्स सी के अब टेस्ट के अंदर वो कितना बेहतर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वेस्ट इंडीज जाना है हमने जुलाई में। मुझे डर पता क्या लगता है, पाकिस्तानी बैटर्स ना अब हमें वो नहीं रहे जैसे अजहर अली होते थे, असद शफीक, इवन मिसबा, यूनस, यूसुफ, जो टेस्ट में लंबी लंबी इनिंग खेलने के रखते थे। इस टीम के अंदर शायद मतलब सऊद शकील मुझे लगता है लंबी इनिंग खेल लेते हैं, शान मसूद भी वैसे तो ठीक हैं, बाबर आजम खेल लेते हैं, पर इनमें किसी ना किसी को रोल वो लेना। बट क्वालिटी बॉलिंग के सामने हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बाय द वे टेस्ट में भी कर रहे हैं। सो ये देखना है अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के अंदर हम कितना बेहतर खेल सकते हैं। एक टेस्ट मैच अगर जीत जाते हैं
तो ठीक है, बाय द वे हमें सीरीज दोनों जगहों पे जीतनी चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ भी और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी। आपका स्कोर बड़ा अच्छा हो जाएगा, लाइक 4 टेस्ट मैच जीत सकते हैं अगर आप दोनों को सीरीज हरा देते हैं। तो उसके बाद सिर्फ 2 ही मैच जीतने होंगे, 3 सीरीज आपके पास पड़ी होंगी, बड़ा आसान रास्ता बनेगा। बट आप इसमें भी 1 टेस्ट मैच अगर जीतें, फ़र्ज़ किया यानी बांग्लादेश के खिलाफ भी 1 टेस्ट मैच जीतें, आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी 1 ही टेस्ट मैच जीतें, दोनों में से। फिर आता है इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस हैं, इसमें भी आपको 1 ज़रूर जीतना पड़ेगा बाय द वे, मतलब गुज़ारा नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को पहुंचने के लिए। ये 3 टेस्ट मैच में से 1 भी जीत जाएँ, खुदा ना खास्ता सीरीज़ आप हार भी जाएँ, आपकी कहानी थोड़ी बनी रहेगी। अब पीछे रह जाएगी पाकिस्तान की श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़। दोनों ने पाकिस्तान में आना है। आपको फिर इस केस में जब आप पिछले 3 टेस्ट सीरीज़ में यानी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में 1-1 टेस्ट मैच भी जीत जाएँ, तो फिर आपको श्रीलंका को सीरीज़ हरानी पड़ेगी 2-0 से। आप 5 टेस्ट मैच जीत जाते हैं इस तरह से। फिर न्यूजीलैंड की टीम ने आना है, उन्होंने भी 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। उनको आप 1 हराएँ, दोनों हराएँ तो आप 7 मैच जीत जाएँगे, पीछे 1 जीता हुआ 8 टोटल मैच बन जाएँगे। 100% हम खेल पाएँगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। बट 1 भी जीत जाएँ तब भी हमारी कहानी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। सो कहने को ये सफ़र इतना मुश्किल है नहीं। आज तक हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेले हैं। ऑफ कोर्स कप्तान की नज़र में भी होगा, बाकी सबके नज़र में भी होगा कि यार ये फाइनल खेलना ज़रूरी है, बड़ी ऑनर की बात है। जीतना तो बहुत वो ख़ास है, अब डिफेंडिंग चैंपियन है साउथ अफ्रीका बाय द वे, बट पहुँचना भी बड़ी ख़ास बात है कि आप पहुँचें। और पहुँचने का मतलब ये है कि वर्ल्ड की 2 बेहतरीन टेस्ट टीमों के अंदर हैं। अगरचे पाकिस्तान और इंडिया अभी तक वर्ल्ड टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, वैसे तो आईसीसी इवेंट में बाकी में खेलता है, ये भी आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अगर पाकिस्तान बेहतर खेलता है, इंडिया बेहतर खेलता है, तो दोनों फाइनल में मिल सकते हैं और वो 5 दिन का ब्लॉकबस्टर टेस्ट मैच हो सकता है। बाय द वे पाकिस्तान के बाद अगर किसी का साइकिल मुझे बहुत आसान लगा है अच्छी टीमों में, तो वो इंडिया है। इंडिया का भी साइकिल बहुत आसान है, अगरचे सबसे मुश्किल मुझे साउथ अफ्रीका का लगता है। लाइक वो पाकिस्तान के साथ भी खेल के गए, वो इंडिया के साथ भी खेल के गए और दोनों में हारे नहीं हैं। मुझे साउथ अफ्रीका का सबसे मुश्किल लगा था, मगर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके के साथ खेल के गए हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर भी। सो वो एक चीज़ बड़ी ख़ास है। बट मुझे इंडिया का बहुत आसान लगा था, मगर वो पहले टेस्ट सीरीज जो हार गया साउथ अफ्रीका से, वो उनके लिए थोड़ा सेटबैक ज़रूर हो सकता है। मगर आप पूरा साइकिल उनका भी उठाएँ तो उनका भी टफ नहीं है, मगर उनसे भी आसान अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान का है। और इन सब चीज़ों के बावजूद अब जो पहला टेस्ट मैच होगा जो जुम्मे को शुरू होने हैं, अब नज़रें पता क्या रहेंगी कि उनमें से बेशतर खिलाड़ी हैं जो पीएसएल में खेले हैं, खासकर बाबर आजम पे नजर रहेगी कि 4 इनिंग्स इनको मिलनी है। वो क्या इनमें से 4 इनिंग में कोई एक 100 निकालते हैं, 2 50 निकालते हैं या 1 50 निकालते हैं, तो ठीक रहेगा, सफिशिएंट रहेगा उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के एतबार से। क्योंकि बाबर आजम लगातार 2-3 बरस से रन नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग में उनके बल्ले से रन आए, 588 रन किए हैं। और हम हमेशा जब पीएसएल ख़त्म होता है उस वक्त हमारे यहाँ बड़ा शोर शराबा होता है कि यार प्लेयर फॉर्म में आ गया, बट जब इंटरनेशनल में जाते हैं थोड़ा मुश्किल रहती है। बट अब पाकिस्तान के लिए फॉर्चुनेट है कि हम इंटरनेशनल में जब जा रहे हैं तो वो बांग्लादेश के साथ जा रहे हैं। अगरचे बांग्लादेश भी अपने घर में टफ हरीफ है, आसान नहीं, वो तो हमें अपने घर में भी हरा के गया था, मगर फिर भी एक जिसे बोलते हैं ना मेंटली थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। बांग्लादेश को हम टफ ओपोनेंट उस तरह से नहीं लेते, बावजूद इसके कि हम अपने घर में भी उनसे हारे होंगे। अब अभी जब वनडे सीरीज खेल के गए थे तब भी बांग्लादेश ने हमें हराया, और टेस्ट में भी वो कोई आसान हरीफ है नहीं, मगर मेंटली जो ब्लॉकेज है वो बांग्लादेश के खिलाफ हमारा बनता नहीं है। हमें लगता है कि ओके आसान हरीफ है, कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पर बाबर आजम के रन आना बहुत ख़ास हैं, रिजवान के रन आना बहुत ख़ास हैं, और हमारा बॉलिंग अटैक के लिए एक कड़ा इम्तिहान ज़रूर होगा कि हम जो एम बना के रखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुँचना है हमें वो कितना आसान रह सकता है। बाय द वे इस बीच में कुछ वाइट बॉल सीरीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बांग्लादेश के फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में आना है वाइट बॉल यानी वनडे सीरीज़ खेलने के लिए। जो श्रीलंका का मैंने आपको टेस्ट टूर बताया पाकिस्तान का, यानी श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है। उसी बीच में हमने श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज़ भी खेलनी है, ट्राई नेशन सीरीज़ जिसे आप बोलते हैं, वो खेलनी है। ये साल पाकिस्तान का भरपूर क्रिकेट वाला साल है। अगले साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो है, पर वनडे वर्ल्ड कप भी है। ये भी एक ख़ास नज़र रखनी पड़ेगी कि ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उसके लिए मकसद एक ही है कि आप अपना प्लेयर का पूल बना के रखिए। मुझे लगता है कि टेस्ट की टीम पाकिस्तान की थोड़ी सेटल टीम है, पता है कि ये लड़के टेस्ट में खेलते हैं। वनडे के लिए बहुत ख़ास होगा, और उसके लिए भी ख़ास होगा कि इन सीरीज़ के अंदर हमारे अहम खिलाड़ी खासकर बाबर, रिजवान, शहीन, इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के स्रोत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।